हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंट सिखाने वाला। दिस इज अरुण विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्री ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि बिल तुम्हारे कितने टाइप्स के होते हैं। बिल के अलग अलग नाम, रिटेन बिल होता है, डिस्काउंट बिल होता है, एंडोर्स बिल होता है, बिल सेट फॉर कलेक्शन होता है। आज हम उसी की जर्नल एंट्री मारेंगे। ये जर्नल एंट्रीज पे ही तुमको पूरा सम्स करना है, पूरा सम तुम्हारा डिपेंडेंट है इसके अंदर। तो अपनी जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, राइट, समझ में आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तुमको मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स करवाऊंगा। ये ट्रांजेक्शन्स तुमको याद रखने, सीक्वेंस तुमको याद रखने हैं इसके, राइट। हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर की बुक में एंट्री मारेंगे पहले, फिर हम लोग ड्रॉई की बुक में एंट्री मारेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी अकाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, एंट्री मारना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो पहला ट्रांजेक्शन रहेगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैंने पहले बताया था ये सम्स स्टार्ट करने के लिए गुड्स अपने को उधारी में ही बेचना, उधारी ट्रांजेक्शन रहेगा तो ही तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज परफॉर्म हो पाएगा, राइट। पहला एंट्री क्या रहेगा? एंट्री रहेगा इसका, किसके बुक में मार रहे हैं? ड्रॉवर की बुक में एंट्री मार रहे हैं, तो ड्रॉवर बुक में किसका नाम आएगा? ड्रॉवी का। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इस बुक में एंट्री आएगा, सॉरी रिसीवेबल नहीं आएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस वीक में एंट्री आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, राइट। यहां भी इसने सेल्स किया है, इसने परचेस किया है, इसलिए एंट्री ऐसी गई है। सेकंड, अब गुड सोल्ड हो गया, अब क्या बनेगा? बिल बनेगा। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, इसकी एंट्री क्या आएगी? इसके लिए बिल क्या है? असेट से, तो हम यहां लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा? ड्रॉई का नाम आएगा, ड्रॉई के नाम पे बिल ड्रॉ हो रहा है तो टू ड्रॉई अकाउंट। अब यहाँ पे इसके लिए क्या है? बिल्स पेबल लायबिलिटी है, किसको पे करना है? इसको, ड्रॉवर को। तो यहाँ पे एंट्री आएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, राइट। अभी हमने कल डिस्कस किया था रिटेन बिल के बारे में, डिस्काउंट बिल के बारे में, एंडोर्स बिल के बारे में और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के बारे में। तो इसकी सबकी अलग अलग एंट्रीज है, तो उसकी एंट्रीज मारते हैं हम लोग। पहला चीज थर्ड का मैंने बताया था कल, ये बिल के साथ चार बिल में कोई एक चीज परफॉर्म होगी, राइट। तो थर्ड का फर्स्ट वन, बिल वो अपने पास रखेगा, रिटेन्ड बिल, मतलब ड्रॉवर बिल अपने पास 3 महीना 2 महीने जैसा टाइम रहेगा वो संभाल के अपने पास रखेगा, उसको क्या बोलते हैं? रिटेन बिल। जब ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, संभाल के अपने पास रख रहा है, तो क्या आएगी एंट्री इसकी? नो एंट्री आएगी। क्या आएगी एंट्री इसकी? नो एंट्री आएगी। सेकेंड वन, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब बिल यहाँ पे डिस्काउंट किया बैंक के साथ, उसका पैसा आएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है कैश, या फिर हम उसको लिखते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। फिर यहां लिखते हैं हम लोग डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किसके अगेंस्ट पैसा आया? बिल के, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? इसको पता ही नहीं बिल के साथ क्या हो रहा है, तो ये क्या एंट्री मारेगा? नो एंट्री मारेगा। थर्ड वन, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल होगा। क्या होगा यहाँ पे? एंडोर्समेंट ऑफ बिल होगा, राइट। तो एंडोर्स मतलब किसी को जो एंडोर्स करेगा। तुमने कल एग्जांपल किया था मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर सी को एंडोर्स करने वाला है, तो हमारे लिए क्या होगा? वो एंडोर्सी होगा। क्या होगा वो? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, क्या एंडोर्स किया उसको? बिल, लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ये एंट्री क्या मारेगा? नो एंट्री। फोर्थ वन क्या हो रहा है यहाँ पे? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, एंट्री मारेगा यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ये क्या एंट्री मारेगा? नो एंट्री, राइट। अभी हमने ये देख लिया, राइट। अभी हमको क्या करना है? अभी बिल के थर्ड हो गए,
अभी इसके बाद यही सब बिल क्या तुम्हारे होंगे, ऑनर होंगे। तो ऑनर कैसे एंट्री हुई, क्या एंट्री मानना है वो डिस्कस करते हैं हम लोग अभी। बिल ऑनर होगा नहीं डिसऑनर होगा। अब बिल बना हुआ है तो पैसा मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा, देखते हैं। पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, पैसा नहीं मिलेगा तो प्रोसीजर क्या है, उसकी एंट्री क्या है। कुछ तो प्रोसीजर होगा ही ना, पैसा कोई भूल थोड़ी जाएगा अपना। अब यहाँ पे अब बिल ऑनर की एंट्री आएगी। बिल ऑनर, बिल ऑनर मतलब क्या होता है कि पैसा उसका मिल जाना, राइट। अब पहला तुम्हारा बिल कौन सा ऑनर होगा, रिटेन बिल ऑनर होगा। जो बिल के साथ हुआ होगा वही करना है अपने को। पहला क्या होगा, रिटेन बिल ऑनर होगा। तो एंट्री आएगी इसकी, पैसा आ रहा है अपने पास, लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे ड्रॉइंग का बुक है, ये पैसा पे कर रहा है अपने को, राइट। इसके बाद पैसा जा रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है, बिल्स पेबल के अगेंस्ट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ये पहला बिल हो गया। अब सेकंड, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक की एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी इसकी बुक में, ड्रॉ की बुक में, ड्रॉ की बुक में एंट्री क्या आएगी। और सीधी बात है, इसने बैंक से पैसा पहले ले लिया था, बिल के पड़ा हुआ है क्या, बिल से पड़ा ही नहीं हुआ, इसकी बुक में एंट्री आएगी नो एंट्री। क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री। इसकी बुक में एंट्री क्या आएगी, सेम एंट्री आएगी। इसको तो पैसा देने से मतलब है, जिसके पास बिल रहेगा वो पैसा उसको देगा, तो एंट्री से क्या मारेगा, ये सेम ही एंट्री मारेगा। क्लियर है चीज, राइट। थर्ड वन क्या लिखा था हम लोग ने, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, इसकी एंट्री क्या आएगी, इसने बिल तो थर्ड पार्टी को दे दी है, बिल इसके अभी भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, नो एंट्री आएगी, राइट। इसको तो एंट्री सेम ही मारना है, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे सबको चीज ये, राइट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ एंट्री पर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसने बिल किसको दे दिया है, इसने बिल ऑलरेडी किसको दे दिया है, बैंक को दे दिया है इसने, राइट। तो इसकी में एंट्री क्या आएगी, पैसा बैंक में आएगा, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसकी एंट्री ये आएगी। इसी में एंट्री क्या आएगी, सेम एंट्री आएगी। बिल किसके पास है, आपको एंट्री क्या मानना है, सेम मानना है, दैट इज पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर है, ये हमारे बिल ऑनर की एंट्री है। इसमें भी तुम्हारी एनी वन रहेगी, जो बिल के साथ हुआ रहेगा वो एंट्री अपने को यहाँ पे मारनी है, राइट। क्लियर सबको ये चीज। अब ये तो अपनी हो गई एंट्री, राइट। अब बिल ऑनर हो गया तो सवाल ही मतलब सम्स खत्म हो जाता है वहीं पे। अगर बिल तुम्हारा डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री क्या आएगी, तो देख लेते हैं उसकी एंट्री क्या आएगी और उसका प्रोसीजर क्या होगा बिल डिसऑनर की, चेक कर लेते हैं। अपने को एंट्रीज पूरी याद रखनी पड़ेगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा बिल डिसऑनर, अब बिल डिसऑनर की एंट्री क्या आने वाली है, राइट। अब बिल डिसऑनर तुम्हारा क्या रहेगा, रिटेन बिल डिसऑनर होगा पहला। अब पैसा अपने को नहीं मिलेगा, राइट, मतलब पैसा तो आ नहीं रहा है अपने को, ठीक है। तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा, हम लिखेंगे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। सर ये बैंक अकाउंट किस लिए है, अब कैसा है, बिल तुम्हारा डिसऑनर हो रहा है तो यहाँ पे ड्रॉवी को एक नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, एक लीगल चार्जेस जो बाउंड चार्जेस होता है, राइट। तो पूरा बैर कौन करेगा, वो ड्रॉवी बैर करने वाला है, राइट। और नोटिंग चार्जेस का अकाउंट कभी भी ड्रॉअर के बुक में आएगा नहीं, हमेशा किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग के बुक में ही आएगा नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, राइट। अब देखते हैं ये एंट्री क्या मारता है, ठीक है। ये एंट्री मारेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, पैसा दिया क्या इसने, नहीं दिया, तो नाम आएगा ड्रॉवर अकाउंट टू
नोटिंग चार्जेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? नोटिंग चार्जेस अकाउंट। सीधी बात है, बिल बाउंस कर रहा है, बिल का पैसा नहीं दे रहा है, तो कुछ ना कुछ लीकेज चार्जेस पे तो करना ही पड़ेगा, राइट? दैट इज योर नोटिंग चार्जेस। सेकेंड तुम्हारा आता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अगर एंडोर्स बिल तुम्हारा डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या मारेंगे हम लोग? एंट्री मारेंगे सेम, लिखेंगे हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, राइट? इसमें नोटिस अकाउंट अमाउंट इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। फिर इसमें यहाँ पे एंट्री मारेंगे, सेम एंट्री रहेगा, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, एंट्री तो एक ही मारने वाला है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। थर्ड तुम्हारा आता है बिल सेंड टू बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, राइट? अब इसकी एंट्री क्या मारेंगे हम लोग? बैंक के पास हो गया है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी इसकी। क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री मारेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट, राइट? पहला एंट्री हमारा बिल रिटेन का मैंने, सेकंड हमारा बिल एंडोर्समेंट का, थर्ड हमारा बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का। ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस तुमको एंट्रीज ध्यान रखनी है, एंट्रीज में जो कौन सी कब मारनी क्या मारनी है। फिर आता है फोर्थ वन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसके एंट्री हम मारेंगे ड्रॉवी, सेम एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अगर इनकेस नोटिस पे किया है तो यहाँ पे लगेगा बैंक अकाउंट, अगर पे किया है तो, नहीं पे किया तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा। फिर एंट्री ये मारेगा यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट, राइट? ये तुम्हारी हो गई बिल डिसऑनर की एंट्री। जब बिल तुम्हारा डिसऑनर हो, कोई भी रिटेन बिल, एंडोर्स बिल या फिर बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल तुम्हारा कोई भी एंडोर्स कोई भी डिसऑनर होगा, तुमको ये एंट्रीज माननी है ड्रॉअर की बुक में और ड्रॉई की बुक में। तो हो डिसऑनर की एंट्री, राइट? अभी डिसऑनर के बाद प्रोसीजर क्या क्या होगा भाई? डिसऑनर मतलब बिल तो बाउंस हो गया, कुछ तो किसी को पैसा नहीं मिला तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ तो होगा, राइट? तो वो एक्शन क्या होगा, कैसे होगा? पहले एक्शन लेने से पहले हम पहले देख, एक एंट्री और है जो एंट्री सीख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं कि वो क्या एंट्री है। उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रिटायरमेंट ऑफ बिल। वो रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या होता है? कोई कोई कस्टमर अच्छा होता है, राइट? कोई भी कस्टमर क्या होता है? अच्छा होता है, जो हमको टाइम से पहले पैसा दे देता है, टाइम से पहले पैसा दे देगा अपने को, राइट? जो उसको टाइम से पहले पैसा दे दिया उसको हम क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है? तो क्या आएगा अपने पास? पैसा आएगा, कैश में आएगा, नहीं तो बैंक में आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके अगेंस्ट पैसा आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब सीधी बात है, जो टाइम से पहले पैसा दे रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट का डिमांड करेगा, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा कि मेरा पैसा टाइम से पहले आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिबेट अकाउंट डेबिट। ये तो बात हो गई ड्रॉवर की बुक में। ड्रॉई एंट्री क्या मारेगा? ड्रॉई सीधा इसका उल्टा एंट्री मारेगा, यहां लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, राइट? ये तुम्हारा रिटायरमेंट ऑफ बिल हो गया। अगर पैसा अपने को समय से पहले मिल जाए, अगर बिल तुम्हारा ऑनर हो रहा है लेकिन समय से पहले ऑनर हो रहा है, तो हमको एंट्री क्या मानना है? ये एंट्री मानना है, राइट? अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि डिसऑनर के बाद अलग प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, राइट? कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है? तो अभी क्या होता है देख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रोसीजर थोड़ा सा अलग से ही है।
ध्यान रखने का, बिल तुम्हारा अगर डिसऑनर होगा, अगर तुमको सम्स में लिखा हुआ है द बिल इज रिन्यूड, बिल क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, बिल रिन्यू होते ही एंट्री कितनी आनी चाहिए, 4 एंट्री आएगी। कितनी एंट्री आएगी, 4 एंट्री आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे क्या एंट्री बनती है। उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल ऑफ बिल, रिन्यूएबल ऑफ बिल। इसका पहला पार्ट ये होगा, तुम्हारा जो ओल्ड बिल रहेगा वो क्या होगा, कैंसल्ड होगा, राइट। ओल्ड बिल तुम्हारा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो कैंसिल की एंट्री और डिसऑनर की एंट्री क्या है, सेम है। डिपेंड करता है कौन सा बिल है, रिटेन बिल है, एंडोर्स बिल है, बिल डिस्काउंटेड बैंक के बिल सेंट फॉर कलेक्शन है। तो इसकी एंट्री क्या मानना है वो देख लो। उसकी एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, राइट टू, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल रिटेन हुआ तो, राइट, बिल रिटेन अगर नहीं है, अगर बिल तुम्हारा डिस्काउंटेड विद बैंक है तो ये लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अगर बिल डिस्काउंटेड विद बैंक भी नहीं है, अगर बिल तुम्हारा एंडोर्स हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एंडोर्सी अकाउंट। अगर बिल एंडोर्स भी नहीं हुआ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन हुआ है तो लिखेंगे टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, राइट। ये बात हुई ड्रॉवर के रूप में। ड्रॉवी क्या लिखेगा, ड्रॉवी अपन जो एंट्री वहां मरवाए थे हम लोग उसको क्या लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम, ड्रॉवर का नाम। किसका नाम आएगा यहाँ पे, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं कि बिल के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने बुक में हर ट्रांजेक्शन पे एक ही एंट्री मारेगा। ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया रिन्यूअल का फर्स्ट। सेकंड वन क्या होगा, अब सीधी बात है, बिल तुम्हारा कोई डिसऑनर कर रहा है, ठीक है। अब तू क्या, तू आके बोलेगा भाई देख मैं बिल तो पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तुम्हारा बिल नया बना दे, क्या तो सिर्फ इसी कंडीशन में बिल नया बना होगा भरोसा होगा क्या तुमको, नहीं होगा। तुम उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाओगे, कुछ पार्ट पेमेंट मांगोगे, राइट। तो क्या मांगेंगे इसमें हम लोग, पहले इंटरेस्ट मांगेंगे। क्या मांगेंगे उससे हम लोग, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल। सेकंड ट्रांजेक्शन रिन्यूअल का, फर्स्ट क्या होगा, ओल्ड बिल कैंसिल ही करना है अपने को, सेकंड क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज करना, तुमको सम्स में दिया रहेगा इंटरेस्ट चार्ज कैसे करना है। तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री तुम्हारी क्या आएगी, इंटरेस्ट। अभी ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, क्या है, इंटरेस्ट है, इनकम। तो इनकम का इनकम किस में आता है, नॉमिनल में। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट हमारा कहाँ पे जाने वाला है, इसके क्रेडिट में जाएगा। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट। पे कौन करने वाला है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, समझा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंट्री क्या मारेगा, एंट्री इसके लिए क्या है, इंटरेस्ट नुकसान है, एक्सपेंस है, तो ये लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, मिलने वाला है, और वो पेबल, पे करने वाला है। थर्ड वन तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, पार्ट पेमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट मतलब कुछ अमाउंट क्या करेगा वो, कैश में पे कर देगा उसको। तो पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, ड्रॉवी अकाउंट। क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। एंट्री क्या मारेगा, पैसा इसके पास आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, किसको दे रहा है वो, ड्रॉवर को। तो क्या लिखेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये समझा, एंट्री का 3 पार्ट बता दिया मैंने। दैट इज ओल्ड बिल कैंसल, सेकंड इंटरेस्ट रिसीव, थर्ड पार्ट पेमेंट। अब फोर्थ तुम्हारा क्या होगा, वो नया बिल बनेगा। फोर्थ तुम्हारा टेंशन क्या होगा, न्यू बिल ड्रॉ होगा। मैं बड़ा रफ कर रहा हूँ, फोर्थ टेंशन तुम्हारा क्या होगा, न्यू बिल बनेगा। फोर्थ वन न्यू बिल ड्रॉन। हमको नया बिल बनाने की एंट्री पता है, एंट्री क्या होती है हमारी, होती है हमारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम, ड्रॉवी का नाम। यहां पे एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अगर तुम चेक करोगे कि तुम्हारा जो रिटे अपना फर्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन जो तुम्हारा है, गुड सोल्ड के बाद बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री जो है, ये एंट्री तुम्हारी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी तुमको। क्लियर चीज ये, ध्यान रखना, बिल तुम्हारा रिड्यू हो रहा है तो उसके 4 चीज होने ही होने हैं। पहला तुम्हारा ओल्ड बिल कैंसिल होगा,
सेकंड तुम्हारा क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। थर्ड तुम्हारा पार्ट पेमेंट होगा। फोर्थ तुम्हारा नया बिल क्या होगा, ड्रॉ होगा। अब इसके बाद बिल ऑनर हुआ तो बिल ऑनर की एंट्री होगी, बिल डिसऑनर हुआ तो बिल डिसऑनर की एंट्री आएगी। इसके बाद क्लियर है चीज ये। बिल ऑनर होने के बाद, बिल डिसऑनर होने के बाद, रिन्यूअल के बाद भी अगर पैसा अपने को नहीं मिलता है, पैसा क्यों नहीं मिलेगा? अगर कैसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जो सामने वाली पार्टी वो डिक्लेयर हो जाती है, बोलती है कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम बैंकरप्ट है, राइट। तो उस पोजीशन में, उस सर्कमस्टेंसेस में क्या करना है अपने को, देखो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट होता है। बैंकरप्ट में इसके प्रोसीजर, उसके दो ट्रांजेक्शन आएंगे। पहला तुम्हारा आएगा ओल्ड बिल कैंसल्ड। क्या आएगा तुम्हारा पहला, ओल्ड बिल कैंसल। सेम एंट्री मानिए जो हमने रिन्यूअल में कैंसलेशन किया है, एंट्री बिल एंडोर्स हुआ है या रिटेन हुआ है या डिस्काउंटेड हुआ है या बिल सेंड फॉर कलेक्शन हुआ है, जो हुआ है अपने को एंट्री यहाँ पे सेम मारनी है, राइट। ओल्ड बिल कैंसलेशन एंट्री तुम्हारी क्या आएगी, सेम एज रिन्यूअल ऑफ बिल के प्रोसेस का फर्स्ट वन, राइट। दोनों में क्लियर है चीज ये, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंड, अब तुम्हारा क्या होगा, फाइनल सेटलमेंट होगा। क्या होगा, फाइनल सेटलमेंट होगा। सीधी बात है, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, उसे जितना ही पैसा मिल जाए तो उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा है। क्लियर है चीज ये, राइट। तो अभी सामने वाला बंदा अगर बोलता है कि भाई देख मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ 50% पैसा दे पाऊंगा, 15 पैसा देखो दे नहीं पाऊंगा, तो तुम एंट्री कैसे मारोगे इसकी, राइट। देखो जो तुमको पैसा रिसीव होगा, दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। जो पैसा तुमको रिसीव नहीं हुआ उसके लिए क्या लिखो, तुम लोग लिखोगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू। किसने किया ये, ड्रॉवर ने किया। सो किसने किया ये, ड्रॉवी ने किया। ये अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा, इसको पैसा किसको पे करना है, ड्रॉवर को पैसा पे करना है। लिखेंगे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। जितना पैसा पे करेगा वो कैश एंड बैंक अकाउंट में आएगा। जो पैसा पे नहीं कर पाएगा उसको क्या डालेंगे हम लोग, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, दैट इज शॉर्टेज ऑफ फंड। क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिशिएंसी अकाउंट। ये अपने बुक में बैड डेब्ट लिख सकता है क्या, नहीं। इसके लिए बैड डेब्ट थोड़ी है, बैड डेब्ट तो इसके, इसको उसका पैसा मिला नहीं, इसने पैसा कम दिया, तो कहाँ जाएगा तुम्हारा वो, डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो ये कुछ एंट्रीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, जो प्रोसेस के साथ तुमको, ट्रांजेक्शन सीक्वेंस से तुमको याद रखनी है, समझ के लेनी है। अगर तुमको इतना तुमने कर लिया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम्स हम स्टार्ट कर पाएंगे और तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अनसॉल्व एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। मैं यहाँ पे हर अनसॉल्व एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, क्लियर है चीजें। और इस तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।